अब आएंगी वो गन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट सीरीज के एपिसोड 8 में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर 160 रुपीज का प्रॉफिट किया था और एक रिडीम कोड लिया था और उससे मैंने यहाँ पर मेंबरशिप तो मार ली थी। तो आज हम लोग खेलने वाले एक न्यू ऐप में, न्यू तो नहीं बोलूंगा बट ओल्ड ऐप है जिसका नाम गेम पीक है, जो कि अभी डेड हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि बीच में ऐसा हो रहा था कि बंदों के साथ स्कैम हो रहा था। वो इसलिए वजह से हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ओनर ध्यान नहीं दे रहा था ऐप के ऊपर, उसके एग्जाम्स चल रहे थे। रिसेंटली यहाँ पर अभी ओनर का मैसेज आया था कि यहाँ पर उनने पहले जैसी ऐप कर दी है बट अभी भी यहाँ पर यूजर्स नहीं आए। तो मैं एक बार आप लोगों को खेल के बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पर जेन्युइन ऐप लगती है तो आप लोग भी जाकर एक और बार सपोर्ट दिखाना। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और आप लोग यहाँ पर बीआर के मैचेस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बीआर का मैचेस जैसे ही खोलूंगा यहाँ पर आप लोग देखोगे कि वो मैचेस यहाँ पर फुल हो ही नहीं रहे हैं। आप में से ज्यादातर बंदों को यहाँ पर बीआर के मैचेस पसंद है, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं खेल नहीं पाऊंगा बीआर के मैचेस क्योंकि यहाँ पर फुल नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पर आज के दिन आप लोगों को लोन वुल्फ खेल के दिखाने वाला हूँ और इसमें आप लोग मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हो जो कि नॉट मोहित एक्स, जिससे आप लोगों को साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर 4-5 मैचेस रजिस्टर कर लिए लोन वुल्फ के, तो जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट मैच की। तो फर्स्ट मैच हमारे यहाँ पर 6 PM का था जिसकी एंट्री फीस 45 रुपीज थी और प्राइस फुल 70 रुपीज था। और मेरे को यहाँ पर गन चूज करने का ऑप्शन आया था, तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक्सएमेट को उठा लेता हूँ बहुत ज्यादा सोचने के बाद। और ये मैच में मेरे साथ एक ऐसा सीन हो चुका था कि मुझे यहाँ पर पता नहीं था इसके रूल्स क्या है। मैं तो यहाँ पर नॉर्मल क्रैश कोड की तरह ही खेल रहा था, मुझे बस इतना पता था कि इसकी कैरेक्टर स्किल ऑफ है। मैंने अभी तक यहाँ पर ध्यान भी नहीं दिया था कि इसकी लिमिटेड एमो नो है। तो यहाँ पर जो थ्रोएबल आइटम्स होते हैं ना वो यहाँ पर ऑफ होते हैं क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड है, इस वजह से फ्लैश फिश को आप लोग नहीं फेंक सकते हो। बट मुझे पता नहीं था तो इस वजह से मैं यहाँ पर तो फ्लैश फिश फेंक देता हूँ। बट फिर मैं यहाँ पर सोचता हूँ कुछ ग्लिच होगा, इस वजह से मैं हाथ में फिर से एक्सएमेट को ले लेता हूँ और अभी तक मेरा यहाँ पर ध्यान नहीं था। तो जैसे ही बंदा दिखता है मैं नॉर्मली उसके ऊपर रश कर देता हूँ, यहाँ पर उससे बहुत अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और सीधा रश करने चले जाता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर मुझे सामने दिखता है यहाँ पर मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, उससे और डैमेज देके यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ और इजीली ये राउंड को मैं निकाल लेता हूँ। और फिर इसके बाद वाला राउंड तो मैं यहाँ पर हार जाता हूँ। बट मैं यहाँ पर खड़े होकर पूरा एक बार चेक कर लेता हूँ गेम पीक पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 राउंड लगातार एक फ्लैश फिश फेंके थे। तो मैं जैसे यहाँ पर चेक करता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पर जो थ्रोएबल्स आइटम है वो तो यहाँ पर नो है। तो मैंने तो यहाँ पर गलती से फेंक दिया था, तो अब मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था। तो मुझे प्राइस पुल शायद तक नहीं मिलेगा, इस वजह से मैं यहाँ पर बैक करने की सोचा था। बट मैं सोचता हूँ कि क्या पता यहाँ पर अगर मेरी गलती हो इस वजह से मुझे यहाँ पर प्राइस पुल दे देंगे। तो मैं तो यहाँ पर ऐप में ही देख रहा होता हूँ। बट जैसे मैं यहाँ पर ऐप में देख के फिनिश करता हूँ, जैसे यहाँ पर गेम में आता हूँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बंदा मेरे मुंह तक तो आ ही चुका है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर उसको डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ और वो यहाँ पर मेरे ऊपर रश करने आ रहा था, तो मैं यहाँ पर गोली भी चला देता हूँ। बट वो फिर यहाँ पर कंटेनर के अंदर चले जाता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर मेडिकेट लगाते हुए 2-3 चीजें फेंक देता हूँ जो कि यहाँ पर थ्रोएबल्स आइटम होती है। तो जैसे यहाँ पर बंदा मेरे पे रश करता है मैं यहाँ पर 2 हेडशॉट और एक बॉडी शॉट मार के उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और इजीली यहाँ पर 2-1 का स्कोर कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर और 2 राउंड हार जाता हूँ, जिस वजह से यहाँ पर 2-3 का स्कोर हो जाता है। और जैसे ही मेरे सामने बंदा आता है मैं यहाँ पर AWM लिया हुआ था, तो यहाँ पर उसको एक गोली मारता हूँ और सीधा उसकी तरफ रश करने चले जाता हूँ। और यहाँ पर वो बंदा पैक हो चुका था, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कंटेनर के अंदर चले जाता हूँ और जैसे उसके ऊपर कूदने जाता हूँ वो बंदा यहाँ पर अपनी पैक तो खोलता है, बट मैं जैसे ही एक गोली कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर फिनिश हो जाता है और इसी के साथ 3-3 का स्कोर हो जाता है। नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर डेजर्ट ईगल को ले लेता हूँ और जैसे यहाँ पर सामने बंदा आता है मैं यहाँ पर 1 टैप मारने की कोशिश कर रहा था, मैं यहाँ पर स्पैम नहीं कर रहा था, इस वजह से यहाँ पर दूसरी बार भी मेरा गोली मिस हो जाता है। बट फिर तीसरी बार जैसे ही मेरे सामने आता है ना यहाँ पर मैं 1 टैप मार के उस बंदे को फिनिश कर लेता हूँ और इजीली यहाँ पर 4-3 का स्कोर कर लेता हूँ। और फिर नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर वो बंदा मेरे सामने आ ही नहीं रहा था, बट जैसे ही अचानक से आता है मैं यहाँ पर उसे स्पॉट कर लेता हूँ और सीधा 1 टैप मार देता हूँ और यहाँ पर मेरा इजीली विक्ट्री हो जाता है और इसी के साथ मेरा बूया भी हो जाता है 5-3 के स्कोर के साथ। ये मैच से यहाँ पर मेरा 70 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। और वो बंदे ने यहाँ पर लिखा तो था कि थ्रोएबल आइटम का यूज किया है, बट मैंने ओनर से बात की थी कि यहाँ पर गलती से यूज किया था, तो उसने यहाँ पर गलती मान ली थी, इस वजह से मेरे को विनिंग प्राइस दे दिया है। खैर छोड़ो, बढ़ते हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। और नेक्स्ट मैच भी यहाँ पर सेम एंट्री फीस और सेम प्राइस वाला था और उसी के बाद का मैच था जो कि 6:30 PM का था। तो गन चूज करने का मौका उसके पास आया था, तो उसने यहाँ पर ट्रोगन और डेजर्ट ईगल ले ली थी, बट मुझे पता नहीं था कि ट्रोगन लॉन्चर का यूज कर सकते, तो यहाँ पर मैं यूज नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट राउंड में तो मैं यहाँ पर उस बंदे को ढूंढ रहा था, तो मैं यहाँ पर जैसे ही देखता हूँ वो यहाँ पर लॉन्चर डालना चालू करता है, बट मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर फालतू में मैं डालूंगा और फिर से यहाँ पर वही सीन ना हो जाए कि मुझे यहाँ पर पैसे ना मिल पाए। तो वजह से मैं डायरेक्ट रश तो करता हूँ, बट वो बंदा अचानक से आता है और यहाँ पर मुझे 2-3 गोली में फिनिश कर जाता है और ये राउंड को निकाल लेता है। और उसके बाद उसी तरीके से वो राउंड भी मैं हार जाता हूँ और यहाँ पर 0-2 का स्कोर हो जाता है। उसके बाद मैं थॉमसन लेके सामने की साइड जाता हूँ, उसे यहाँ पर हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ शुरू होते ही। और फिर नेक्स्ट राउंड में भी यहाँ पर मैं सामने की साइड ही जा रहा था और जैसे ही बंदा देखता है यहाँ पर एक हेडशॉट और बॉडी शॉट तो मारता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पर अपने आप को पैक कर लेता है और फिर जैसे ही रश करता हूँ यहाँ पर सीधा हेडशॉट लग जाता है और यहाँ पर वो बंदा फिनिश हो जाता है और ये राउंड हमारा विक्ट्री हो जाता है। फिर उसके बाद एक राउंड आ जाता है जो कि यहाँ पर मिनी उजी वाला होता है। मैं यहाँ पर पैक इसलिए था क्योंकि कुछ काम आ गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर उस बंदे को डैमेज तो देता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पर मुझे और डैमेज दे देता है, जिस वजह से मैं एक गोली का होता हूँ और मैं जैसे यहाँ पर पैक कर रहा था वो बंदा यहाँ पर ऊपर से आने की सोच रहा होता है और मैं यहाँ पर जब तक देखता हूँ वो बंदा अंदर घुस के मुझे यहाँ पर 2-3 गोली में फिनिश कर देता है। तो फिर नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर सीधा ऊपर के साइड से जा रहा था और जैसे यहाँ पर अचानक से बंदा दिखता है मैं यहाँ पर उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा क्या 6-6 का डैमेज आ रहा था, तो यहाँ पर वो बंदा अपने आप को पैक कर लेता है। तो मैं
यहाँ पर ऊपर जाके उस बंदे को मारने की सोचता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले तो उसकी वॉल फोड़ रहा होता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर वॉल को डैमेज दे रहा होता हूँ, उसकी जैसी वॉल फूटने वाले होते हैं यहाँ पर दूसरी वॉल लगा देता है अपनी। मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि मैं यहाँ पर कंटेनर के ऊपर से चढ़ के जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर चढ़ता हूँ और जैसे मुझे बंदा दिखता है यहाँ पर उसको हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और इजीली ये राउंड को विक्ट्री निकाल लेता हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर यूएमपी गन को ले लेते हैं। जैसे मुझे सामने साइड बंदा दिखता है यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, यहाँ पर एक हेड लगता है और फिर एक और हेड लग जाता है और यहाँ पर ये राउंड भी हम लोग इजीली जीत जाते हैं 4-3 स्कोर के साथ। फिर मैं एक और राउंड हार जाता हूँ और उसके बाद 4-4 का स्कोर होने के बाद मैं यहाँ पर फिर से टोकन ले लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से फर्स्ट राउंड में टोकन चलाई थी मुझे पता था कि इस बार भी लॉन्चर मोड करके डालने वाला है। मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में जीतना था, तो मैं भी यहाँ पर लॉन्चर मोड को डालने वाला था और जैसे मुझे दिखता है लॉन्चर डाल रहा है मैं भी यहाँ पर उसको छोड़ता नहीं, सीधा यहाँ पर अंदर लॉन्चर डालना चालू कर देता हूँ। बट बहुत सारे लॉन्चर डालने के बाद यहाँ पर मुझे पता चलता है कि यहाँ पर वो बंदा मुझे दिखाई नहीं है, तो मैं यहाँ पर किसके ऊपर लॉन्चर डाल रहा हूँ। बट अचानक से जो एक लॉन्चर डालता हूँ ना उसके ऊपर पड़ जाता है, तो मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाती है। तो मैं सीधा उसके तरफ यहाँ पर लॉन्चर डालते हुए रश करना चालू कर देता हूँ, बट वो बंदा पैक कर लेता है क्योंकि यहाँ पर वो बंदा डैमेज होता है। तो मैं दूसरी साइड घूम के चले जाता हूँ, यहाँ पर भी लॉन्चर डालता हूँ और अचानक से बंदा यहाँ पर दूसरे साइड से पैक खोलता है। मैं यहाँ पर जैसे ही 2 ग्रेनेड लॉन्चर डालता हूँ यहाँ पर वो डैमेज हो जाता है और जैसे ही तीसरा डालने वाला होता हूँ यहाँ पर वो बंदा पैक कर लेता है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर गैप है, यहाँ से जैसे ही एक डालता हूँ यहाँ पर वो बंदा फिनिश हो जाता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजीली ग्रेनेड लॉन्चर का यूज करके इस मैच को हम लोग यहाँ पर बुया कर देते हैं। तो ये मैच से भी हमारा यहाँ पर 70 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। बात करें नेक्स्ट मैच की, तो नेक्स्ट मैच हमारा 9:30 PM का था, जिसका एंट्री फीस और प्राइस पुल सेम ही था। ये बंदा भी मेरे सामने आ चुका था और ये मैच में आप लोग देखोगे कि हर बार यहाँ पर लोन वुल्फ मैच को जीतना इतना ईजी नहीं होता है, कभी कभार जीत के भी बंदा हार जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही बंदा सामने आता है मैं 2 गोली को मार देता हूँ और वो पीछे की साइड भाग जाता है। फिर मैं यहाँ पर सीधा सीधा रश करने चले जाता हूँ और जैसे ही वो मुझे देखता है यहाँ पर दूसरे साइड से आ रहा होता है, तो मैं यहाँ पर एक गोली मारता हूँ और दूसरी गोली M10 निकाल के यहाँ पर हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट राउंड में फिर से वो बंदा उसी साइड से आ रहा था, तो मैं जल्दी से उस साइड चले जाता हूँ और जैसे ही मुझे दिखता है यहाँ पर गोली तो चलाता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पर मेरे से बच जाता है। तो मैं यहाँ पर वॉल डाल के खड़ा हो जाता हूँ। तो जैसे हील करने जा रहा था वो बंदा रश करने आ जाता है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर गोलियां चलाता हूँ, बट सारी गोलियां यहाँ पर रिकॉइल हो जाती है। तो मैं जल्दी से पैक करके अपने आप को पहले हील कर लेता हूँ। जैसे ही पैक को खोलता हूँ बंदा बाहर ही होता है और मैं जैसे M10 चलाना चालू करता हूँ वो बंदा घबरा जाता है और यहाँ पर मैं M10 का स्पैम करके उसको फिनिश कर देता हूँ और ये राउंड हमारा विक्ट्री हो जाता है। और फिर नेक्स्ट राउंड में हार जाता हूँ और उसके बाद का ये राउंड है जिसमें मैंने M1887 ली थी और जैसे ही बंदा दिखता है यहाँ पर 1 टैप मार के शुरू होते ही खत्म कर देता है उसका खेल। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट राउंड जो होता है उसके अंदर बंदा यहाँ पर ट्रोगन गन को ले लेता है। तो मैं यहाँ पर लॉन्चर मोड से पहले तो शॉटगन मोड करता हूँ और जैसे ही मुझे सामने दिखता है मैं यहाँ पर स्पैम करना चालू कर देता हूँ और जैसे ही मैं उसके वॉल के अंदर घुसता हूँ यहाँ पर और स्पैम करता हूँ और यहाँ पर वो फाइनली फिनिश हो जाता है और इजीली 4-1 का स्कोर हो जाता है। और अब मुझे सिर्फ एक ही राउंड चाहिए था, बट यहाँ पर मैं गलती कर देता हूँ 2 राउंड हार के और यहाँ पर 4-3 का स्कोर हो जाता है। उसके बाद बंदा फिर से सामने की साइड आता है, मैं यहाँ पर थोड़े बॉडी शॉट मारता हूँ, बट वो इक्वल डैमेज दिया होता है, तो सीधा रश करके मुझे यहाँ पर फिनिश कर देता है और ये राउंड को भी निकाल लेता है और 4-4 का स्कोर कर देता है। अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, बट मुझे यहाँ पर हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी और मैं यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के गन लेने वाला था। तो उस बंदे ने यहाँ पर एक भी बार ट्रोगन लॉन्चर का यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि डेजर्ट ईगल यूएमपी और M10 को ले लेता हूँ। मैच की स्टार्टिंग में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मैच को मैं हारने वाला हूं, बट मुझे यहाँ पर नहीं पता था, तो मेरे यहाँ पर पीओवी आप लोग अभी देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर सीधा सीधा जा रहा था, बंदा यहाँ पर मुझे कहीं पे दिखता नहीं है, मुझे पता था कि वो कैंप कर होगा, तो मैं सीधा जाता हूँ और जैसे ही मुझे दिखता है यहाँ पर वो मुझे डैमेज दे देता है और एक हेडशॉट मार देता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर पैनिक मोड में आके पैक करके अपने आप को हील कर होता हूँ, बट वो यहाँ पर ऊपर से मुझे डैमेज देता है, तो मैं यहाँ पर पैक को खोल के पीछे की साइड भाग रहा होता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि जिस तरीके से मैं वॉल लगा रहा हूँ और मेरी हरकत है उस तरीके से मैं यहाँ पर हारने के पूरे मूड में हूँ। तो यहाँ पर वो बंदा खुलेआम मुझे मारने के लिए घूम रहा होता है और वॉल को लगा रहा होता है, बट मैं यहाँ पर पैनिक मोड में आके उसके ऊपर रश नहीं करता हूँ। मैं जब रश करने जाता हूँ तब वो बंदा यहाँ पर अपने आप से ही बच जाता है और फिर यहाँ पर मुझे दोबारा दिखता है, बट मैं दोबारा उस बंदे को मार नहीं पाता हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे ही जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर वो सीधा मेरा हेड फोड़ देता है। तो मैं यहाँ पर अभी मेरे पे मेडिकेट भी नहीं बची थी और मैं सिर्फ एक ही गोली का बचा था, तो मैं यहीं पर ही खड़ा रहता हूँ। और वो बंदा यहाँ पर सीधा शेरों की तरह आजू बाजू घूम रहा था मेरे और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और जैसे वो बॉल डाल के हील कर रहा होता है, मुझे यहाँ पर पता नहीं होता उसकी हेल्थ कम है, वरना मैं रश करके यहाँ पर मारने की ट्राई करता, बट अब उसकी हेल्थ फुल हो गई थी, तो वो यहाँ पर मेरे तरफ ही रश करने आ रहा था। तो जैसे ही मैं यहाँ पर उसे देखता हूँ, मैं यहाँ पर ट्राई तो करता हूँ M10 से मारने की, तो यहाँ पर मैं आगे जाके एक वॉल को डाल देता हूँ जिससे कि वो यहाँ पर नहीं आ पाए, बट वो कंटेनर के ऊपर चढ़ के आ जाता है और मैं जैसे उसको एक और गोली मार के कूदने की ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पर वो मुझे फिनिश कर जाता है, पता नहीं कैसे ग्लिच से मार के। और ये राउंड कहाँ हम इजीली जीतने वाले थे और कहाँ हम यहाँ पर हार जाते उस बंदे से और वो बंदा कमबैक कर जाता है। और ये मैच से हमारा यहाँ पर लॉस हो जाता है और मुझे 0 कॉइंस मिलते हैं। तो नेक्स्ट मैच की बात करें तो नेक्स्ट मैच हमारे यहाँ पर 10 PM की थी, जिसकी यहाँ पर एंट्री फीस और प्राइस सेम ही था। और इस बंदे ने यहाँ पर पहले दूसरे राउंड में यहाँ पर चार्ज बस्टर को ले लिया था, तो मैं तो यहाँ पर चार्ज करके उस बंदे का वेट करता, बट वो बंदा आता ही नहीं, तो मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ। और जब मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि ये बंदा पैक करके खड़ा है और अचानक से जैसे ही पैक खोलता है मैं यहाँ पर एक गोली मारता हूँ और दूसरी गोली मार के उस बंदे को इजीली फिनिश कर देता हूँ चार्ज बस्टर से। और फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जिसमें मैं यहाँ पर सीधा ऊपर के साइड चले जाता हूँ और अचानक से वो बंदा भी मेरे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर पहले तो एक गोली नहीं लगती, फिर यहाँ पर मैं स्पैम कर देता हूँ और यहाँ पर आखिरी तक मेरी रिलोड पे नहीं आती, तब तक मैं उसको मारता हूँ, बट वो मरता नहीं है। और मेरी भी यहाँ पर 40 के आसपास ही HP थी, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपने आप को वॉल में पैक कर रहा होता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि वो बंदा भी अपने आप को वॉल में पैक कर रहा है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर खड़े होकर हील कर लेता हूँ। और जैसे वो बंदा मुझे मारने के लिए निकल रहा होता है मैं यहाँ पर एक गोली मारता हूँ, दूसरी गोली मारता हूँ पैर पे, और जैसे यहाँ पर वो पीछे की साइड भाग रहा होता है मैं यहाँ पर चार्ज बस्टर को रोकता नहीं और उसकी वॉल फूट जाती है और एक गोली उसको लग के यहाँ पर मेरा राउंड का विक्ट्री हो जाता है। 2-0 के स्कोर के साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट राउंड में,
में। तो नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर बंदा मेरे सामने की साइड आ चुका था और यहाँ पर पैक कर दिया था। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ऊपर के साइड से जा रहा था और यहाँ पर थोड़ा सा एचपी का डैमेज देता हूँ और जैसे ही वो पैक खोलता है यहाँ पर हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के इस राउंड को भी मैं विक्ट्री कर लेता हूँ 3-0 स्कोर के साथ। और फिर नेक्स्ट राउंड जैसे स्टार्ट होता है मैं ऊपर चढ़ता हूँ, वो बंदा भी ऊपर चढ़ता है, मैं नीचे कूद के जैसे उसे देखता हूँ पीक देता है, मैं उसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर एक राउंड आने के बाद सीधा उसके मुंह पे रश करता हूँ। यहाँ पर उसको एक हेड भी लगता है तो मैं जल्दी से बॉल डाल देता हूँ क्योंकि उसने भी हेड मारा था। बट जैसे मैं रश करता हूँ अचानक से यहाँ पर मेरा एक और हेड लग जाता है, पता नहीं कैसे, और यहाँ पर हमारा फिर से बूया हो जाता है। और इस मैच में तो सच में मैंने यहाँ पर इजीली 5-1 के स्कोर के साथ 70 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया था। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो हम लोग देख लेते कि यहाँ पर हम लोगों ने कितने का विनिंग कर लिया और उसको जल्दी से विड्रॉ कर लेते हैं। मैं जैसे यहाँ पर ऐप को खोलता हूँ मुझे दिखता है कि यहाँ पर मेरा 300 कुछ प्रॉफिट हुआ है। बट मैं जैसे यहाँ पर विन वॉलेट पे जाता हूँ मुझे पता चलता है कि मेरा 329 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। फिर यूपीआई में आने के बाद यहाँ पर मुझसे डिटेल्स मांगी जाती है तो मैं यहाँ पर डिटेल्स को ऊपर फिल कर लेता हूँ। बट पहले मैं यहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ। तो मुझे यहाँ पर 2 वीकली की जरूरत थी तो मैं पहले तो यहाँ पर 320 लिख देता हूँ, फिर अपना यहाँ पर जो बैंक डिटेल है वो लिख देता हूँ। जैसे मैं अपनी यूपीआई आईडी डालता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पर मेरे पास जो है ऑप्शन मुझे 317 रुपीज मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कमीशन रहता है। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा था दूसरे अमाउंट डालने का जिससे मुझे एग्जैक्ट 320 रुपीज मिले। फिर यहाँ पर ट्राई करने के बाद मुझे पता चलता है कि 323 रुपीज में यहाँ पर हमें 320 रुपीज मिल रहे हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर विड्रॉ मनी पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पर हमें 24 घंटे के बाद मिल जाएगा अपना विड्रॉवल। मैं जल्दी से ओके करके बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर यूजर्स थोड़े से कम है तो इस वजह से यहाँ पर 24 घंटे तो विड्रॉल आने में नहीं लगते, मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ जाता है विड्रॉल, कुछ 5-6 घंटे में ही। इसका प्रूफ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे 320 रुपीज मिल चुके हैं। तो जैसा कि रिसेंटली सभी को पता है कि यहाँ पर ब्लू लॉक के साथ अभी कोलैबोरेशन होने वाले तो उसके अच्छे बंडल आने वाले। तो मैं तो अभी यहाँ पर इसको सेव करने वाला हूँ 320 रुपीज को और आगे जाके उस बंडल को निकालेंगे मंथली और वीकली मारने के बाद। और गाइस आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा टारगेट है कि ये ईयर के एंड तक मैं 50K तो नहीं बट 30K तक तो मैं अचीव कर पाऊं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।